नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकाले जाते हैं। चलिए आसानी तरीके से बताते हैं, सबसे आसानी तरीके से कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 180 का 20% गुना 2, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, और कैसे प्रतिशत निकाले जाते हैं, यानी परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 की जगह 180 रखेंगे और का की जगह क्या रखेंगे, चलिए बताइए कमेंट करके। तो का की जगह गुना रखेंगे, अब 20 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब 20 का परसेंट हटाएंगे तो डायरेक्टली बटे में इसके क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, जिसका परसेंट हटाते हैं उसी के बटे में 100 लगता है। ठीक है, गुना 2 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब सीधे से हमारा गुने के फॉर्मेट में पूरा बन चुका है। हम या फिर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यह करना है जिस तरफ से आपको सरल लगे सवाल उस तरफ से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, आपको जिस साइड से सरल लगे उस साइड से आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 20 को अब 100 को काट देंगे। कैसे काटेंगे, तो 20 का नम 20, अब 20 पंचे 100। ठीक है, 5 बार में कटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का और यहाँ पर अब भाग देंगे। ठीक है, कैसे भाग देंगे, चलिए तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है हमारा। तो 180 गुना कितना बचा हुआ है, 1/5 बचा हुआ है, गुना 2 बचा हुआ है। ठीक है, इतना हमारा बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे 5 का 180 में भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पर 5 का नम 5, अब 5 3 15, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 5 6 का 30। ठीक है, तो 36 बार में हमारा पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या क्या हमारा बचा हुआ है, अब बचा हुआ है हमारा 36 गुना 1 गुना 2, इतना हमारा बचा हुआ है। ठीक है, और जब हम इन सब का गुना करवाएंगे, गुना करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चलिए बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पर 36 के गुना जब 1 में करवाएंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। अब 36 के गुना जब 2 में करवाएंगे तो 36 दूना क्या होता है, 72 होता है। कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 72 जो निकल के आया यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। प्रतिशत इस प्रकार निकाले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है आपको 22 का 66%। ठीक है, 66% कितना होगा, चलिए बताइए। 22 का 66% कितना होगा, आपको इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फटाफट बताइए। मैथमेटिक्स के सवाल आप जितना सॉल्व करेंगे उतनी आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको जितने भी मैथमेटिक्स के सवाल मिले आपको सॉल्व करते रहना है। यदि आपको दिए जाए तो आपको कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए। यदि आपके दोस्तों के इस तरह के सवाल नहीं आ रहे हैं तो उन तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरह के सवालों को सीख सके, प्रतिशत निकाल सके। ठीक है, ताकि वो भी प्रतिशत निकालना सीख सके। तो इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर मैं नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।